इजरायल और हमास के बीच जारी जंग से गाजा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वास्तव में गाजा इस समय अभूतपूर्व मानवीय संकट से गुजर रहा है। वहां कोई भी मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। कई महीने से चल रहे इस युद्ध में अब तक 1 लाख से अधिक नागरिक घायल हो चुके हैं। 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत भी हो चुकी है। संघर्ष विराम तोड़ने के बाद इजरायल दोबारा मनमानी पर उतर आया है। उसने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर गाजा को फिर से दहला दिया है। इसका खामियाजा उन हजारों फिलिस्तीनियों नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है जो शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों या धार्मिक स्थल में शरण लिए हुए हैं। बदले की आग में जलता इजरायल रिहायशी इलाकों पर भी लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हमास के आतंकवादी घनी आबादी में छुपे हुए हैं। हालांकि वह अच्छी तरह से वाकिफ है, युद्ध के कुछ नियम हैं, मगर वह इन्हें मानने को तैयार नहीं है। इजरायल हमास के आतंकवादियों को मार गिराने के लिए लगातार इमारतों, अस्पतालों, विद्यालयों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बना रहा है। बीते रविवार को भी दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला कर इजरायल ने स्पष्ट कर दिया कि उसे मानवता से कोई लेना देना नहीं और न ही वह कोई नियम मानेगा। हैरत की बात यह है कि इस मनमानी के खिलाफ दुनिया के ज़्यादातर नेता चुप हैं। अमेरिका ने उसे पहले ही छूट दे रखी है। नतीजा यह है कि भोजन, पानी और दवाओं के अभाव में फिलिस्तीनी नागरिक रोज मर रहे हैं। युद्ध के कारण गाजा इस समय मानवीय संकट से गुजर रहा है। वहां कोई मानवीय सहायता भी नहीं पहुंच पा रही है। कई महीने से चल रहे इस युद्ध के कारण अब तक 1 लाख से अधिक नागरिक घायल हो चुके हैं। 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत भी हो चुकी है। हवाई हमले की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग आए हैं। 15,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। युद्ध की आग में तप रहे गाजा में जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है वह बेहद शर्मनाक है। मानवाधिकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ज्यादातर बड़े देश चुप हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या उन्होंने इजरायल को मनमानी की अनुमति दे रखी है? छत-बिछित हो रहे गाजा को पूरी तरह दुनिया देख रही है। युद्ध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इजरायल आखिर कब तक मनमानी करता रहेगा? प्रतिशोध की भी एक सीमा है। वास्तव में गाजा के खिलाफ जंग लड़ रही इजरायली सेना अब वहां पूरी तरह से अपना कब्जा करने की तैयारी में है। इजरायल ने गाजा पर कब्जा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इजरायल की योजना है कि गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया जाए और सेना की मदद से यहां शासन किया जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की सरकार पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए यहां सैनिकों की तैनाती करने की तैयारी है। ये तैनाती 50,000 सैनिकों की हो सकती है। हमास और इजरायल की जंग में आम लोग निशाना बन रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और शरण पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आखिर यह जंग का सिलसिला कब रुकेगा? दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर आकर इसका आसान रास्ता निकालने की पहल करनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।